बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीफ़ा इसमें या अज़ीज़ और इसमें या लतीफ़। इसका बहुत ही प्यारा वज़ीफ़ा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। और ये वज़ीफ़ा रिज़्क़ के लिए, कारोबार के लिए, तरक्की के लिए, इज़्ज़त के लिए, मकाम व मर्तबे के लिए, अच्छे रिश्ते के लिए, जायज़ ज़रूरियात के लिए, इसके अलावा तस्ख़ीर के लिए, महबूबुल खलाइक होने के लिए ये बहुत ही तेज़ बा हदफ़ है। इसमें या अज़ीज़ और इसमें या लतीफ़ ये दोनों अस्मा हम मानी माने गए हैं, यानी इन दोनों में ही एक जैसी तासीर पाई जाती है। लतीफ़ लुत्फ़ और मेहरबानी वाला होता है और अज़ीज़ गलबे वाला, ताकत वाला और क़ुव्वत वाला होता है और गलबे वाला। तो अगर आप इसमें या लतीफ़ और इसमें या अज़ीज़ इनको मिलाकर पढ़ेंगे, इन दोनों की तफ़सीर मिल जाएगी और ये दोनों आपको मिलाकर मेहरबानी भी देंगे, लुत्फ़ भी देंगे और इसके साथ आपको गलबा भी देंगे। यानी लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत भी होगी। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में, आपकी इज़्ज़त में अल्लाह ताला इजाफ़ा भी फरमाएगा। आपके लिए अल्लाह ताला असबाब भी पैदा फरमाएगा आपके रिज़्क़ के लिए, जायज़ ज़रूरियात के लिए। और इसके अलावा लोग आपकी तरफ राग़िब होंगे, लोगों का दिल आपकी तरफ राग़िब होगा, लोग आपकी इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे और आपको हर जगह पे तस्ख़ीर मिलेगी। और बेटा क्या हाल है? आप इस अमल को करें। इसकी वैसे तो तादाद बहुत ज़्यादा है, इसकी इंसान की अपनी ताकत भी होता है, लेकिन कम से कम आप इसको 1100 मरतबा पढ़ दें। तो अगर 1100 से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं तो कोशिश करें आप इसको 3125 मरतबा पढ़ दें। तकरीबन 1 घंटा आप रोज़ाना टाइम दें तो इंशाल्लाह इसके साथ आपका ये अमल पावरफुल हो जाएगा। और इसके साथ फिर ये है कि आगे माह रजबुल मुरज्जब शरीफ की आमद है। पहली रजब से ही आप ये वज़ीफ़ा शुरू कर लें तो सोमवार को तकरीबन जो चाँद है वो नज़र आ जाएगा। तो आपने सोमवार को मगरिब के वक़्त आपको पता चल जाएगा कि चाँद नज़र आ गया है कि नहीं आया। तो आपने उसी शब ही इशा की नमाज़ के बाद इसको स्टार्ट कर लेना है। इशा की नमाज़ के बाद से लेकर सुबह फजर की नमाज़ तक जब भी आपके पास टाइम हो आपने इस अमल को करना है। और इसका तरीक़ाकार ये है, आपने सबसे पहले वज़ू करना है, कामिल तहारत करनी है और उसके बाद आपने अपनी पढ़ाई वाली जगह पे बैठना है, जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं, ज़िक्र व अस्कार करते हैं, जहाँ बैठ के रोज़ाना या आप अपने घर में इबादत वगैरह करते हैं। तो जो भी नमाज का वक़्त है वो तो आप नमाज़ पढ़ेंगे। फ़र्ज़ नमाज के अलावा आपने 2 रकत नमाज हाजत पढ़नी है और उसमें आपने अलहम्द शरीफ के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह फलक पहली रकत में, और दूसरी में अलहम्द शरीफ के बाद 3 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह नास। ये पढ़कर आपने 2 रकत मुकम्मल करनी है। उसके बाद आपने ये नियत करनी है, या अल्लाह पाक मैं तेरी रज़ा के लिए, तेरे रसूल की रज़ा के लिए तेरे पाक नाम का विर्द शुरू कर रही हूँ या कर रहा हूँ। या अल्लाह पाक मुझे इसकी बरक़ात अता फ़रमा और इसकी बरकत से, इनके वसीले से मेरे लिए रिज़्क़ के असबाब पैदा फ़रमा, मेरे मामलात को मेरे लिए दुरुस्त फ़रमा, मेरे जो भी आपका मकसद हो आप उसकी दुआ करेंगे। उसके बाद नियत कर लें, नियत करके बाद आप इसका अमल स्टार्ट कर लें। अव्वल 11 मरतबा आप दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद आपने 4 कुल आयतल कुर्सी 1 मरतबा या 3 मरतबा पढ़ के आप अपने हाथों पे दम करके अपना जिस्मानी हिसार कर लें। उसके बाद जब तक आप पढ़ाई करेंगे आपके पास खुशबू का होना ज़रूरी है, यानी आपने उस जगह को मुअत्तर कर लेना है। चाहे कोई आपके पास खुशबू हो लगा लें, आपके पास अगरबत्ती हो, यानी वहाँ पे खुशबू होनी चाहिए। 1 घंटा रोज़ाना आपने बैठना है और जितना आप पढ़ सकें आपने पढ़ना है। तो इसको आप पढ़ते रहें। इंशाल्लाह 1 घंटे में मेरा ख़्याल है कि आपके 3125 बाआसानी हो जाएंगे।
तो अगर आप इससे कम या ज़्यादा भी करते हैं तो आपने कोशिश करनी है, नीयत करनी है कि मैंने इसको 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है। तो आप जितना रोज़ पढ़ें उतना आप लिख लें और अगले दिन फिर पढ़ लिया, अगले दिन। लेकिन जब तक आपने पढ़ना है तब तक आप अपनी जगह पे ही रहेंगे। आपने उठना नहीं है, दरमियान में किसी से बात नहीं करनी, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना। जहाँ पे आप हो वहाँ पे शोर नहीं होना चाहिए, वहाँ पे टीवी LCD किसी भी किस्म की कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए। कुदरती तौर पे अमूमन जो आवाज़ें हों, चाहे बाज़ार है, गली है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, वो आवाज़ें आ रही, वो अलग हैं। आपके घर की जो है आपकी अपनी, यानी अपनी तरफ से आपने अपने घर में सुकून रखना है। इसके अलावा बाहर से जो मर्ज़ी होता रहे उससे आप कोई गर्ज नहीं है। जब तक आप पढ़ाई करेंगे तो आपका ख़याल अल्लाह की तरफ होना चाहिए। यानी जब आप नाम उसका पढ़ेंगे तो ख़याल भी उसका ही रखेंगे, यानी नाम भी अल्लाह का और ख़याल भी अल्लाह का। तो इसलिए ध्यान भी उसी की तरफ रखना है, नाम भी उसका पढ़ना है। तो इंशाल्लाह मेरी आपके लिए दुआएं हैं, मेरी तरफ से आपको इसकी इजाज़त है। इंशाल्लाह मैं फिर भी आपके लिए दुआ करूँगा, आप इस अमल को करें तो इंशाल्लाह इसके साथ आपके जितने भी मामलात हैं वो अल्लाह ताला दुरुस्त फरमा देगा। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।